जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आज हम बात करेंगे संघर्ष की, अपने जीवन के संघर्ष की। जैसे जब बच्चा इस धरती में आता है तब वो आने के लिए संघर्ष करता है कि कब इस दुनिया में आए। जब वो इस दुनिया में आ जाता है तब उसके बचपन से संघर्ष शुरू होती है कि ये चीज़ मिल जाए, ये खिलौना मिल जाए। इस तरह के उसके संघर्ष जीवन में रहते हैं। फिर जब वो स्कूल जाता है तब उसको पढ़ाई की संघर्ष होती है, फर्स्ट डिवीज़न की संघर्ष होता है, गार्जियंस का भी दबाव होता है कि मेरा बच्चा फर्स्ट आए। उसके बाद आता है नौकरी की। जब इंसान नौकरी में जाता है तब भी संघर्ष रहता है कि नौकरी मुझे मिल जाए। जब उसे नौकरी मिल जाती है फिर उसे संघर्ष होता है संपत्ति की, कि हमारे पास घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, सारी सुख सुविधाएं हो। इसमें उसका जीवन बीतता है। फिर उसके बाद आता है उसके गृहस्थ का। गृहस्थ में उसके जब परिवार बढ़ते हैं तब भी एक संघर्ष होता है कि हमारे परिवार को, हमारी पत्नी को, हमारे बच्चे को अच्छा से अच्छा हम सुख सुविधा दे सकें। फिर सब इसी तरह से करते करते जब आदमी 50-60 की उम्र में बीत जाता है तब लगता है कि तब भी संघर्ष नहीं ख़त्म होता है। तब आता है लड़के और बहू के संघर्ष उनके जीवन में, कि बहू कैसा होगा, बेटा कैसा होगा, नाती कैसा होगा। वो भी एक मोह भी होता है, एक संघर्ष भी होता है, जीने की ललक भी होती है। इसी तरह से करते करते जब 60 की उम्र में इंसान पहुंचता है और सब कुछ पा लेता है, फिर भी उसका मन दुखी हो जाता है। उसके संघर्ष, संकट और मन की उदासी कम नहीं होता, क्योंकि उसने अपना पूरा जीवन संघर्ष में बिता दिया, संपत्ति जुटाने में बिता दिया। अब जब 60, 65, 70 की उम्र में आ गई तब लगता है कि ये मेरे किसी काम का नहीं है। उस वक्त उसे एहसास होता है कि ये मेरे काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ तो छोड़ के जाना है। ये तो हमारे साथ नहीं जाएगा, हमारा बैंक बैलेंस नहीं जाएगा, हमारा घर द्वार नहीं जाएगा, हमारे साथ कोई इंसान भी नहीं जाएगा जिनसे के लिए हमने ये सब कुछ एकत्रित किया, पूरा जीवन लगा दिए इसको समेटने में कि ये भी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वैसे। अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो वो किसी भी मंत्र का जप नहीं किए, भगवान को हमने ज़्यादा समय नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय नहीं था ना। हम तो संपत्ति जुटाने में लग गए थे, घर गृहस्थी बनाने में लग गए थे, तो हम कैसे भगवान का नाम ले सकते हैं? उसके लिए भी तो समय चाहिए था ना। पर लोग इतना नहीं सोच पाते हैं कि भगवान के लिए समय निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके मुंह में राम नाम है, गायत्री मंत्र है, ओम नमः शिवाय है, तो वही आपकी पूजा है, वही आपकी पूंजी भी है। इससे बड़ी पूंजी कुछ भी नहीं है। नाम जप एक ऐसा पूंजी है कि उसको आपको तिजोरी में रखने की ज़रूरत नहीं है, बैंक बैलेंस में भी रखने की ज़रूरत नहीं है। वही एक ऐसा पूंजी है जो आपके साथ जाएगा और वही आपको अगले जन्म का मुक्ति का मार्ग भी बनेगा। अगर हमने अपने जीवन में बहुत संपत्ति जुटा लिए, बहुत घर गृहस्थी, बंगला, गाड़ी बना लिए और अगर किसी भी मंत्र का जप नहीं किए तो आने वाला समय भी बहुत संकट से ही गुजरेगा, बहुत संकट से गुजरेगा। और थोड़ा भी अगर नाम जप हमारे जीवन में है तो वही नाम जप हमें हमारी उंगलियों को पकड़ के हमें इस दुनिया से दूसरी दुनिया की ओर ले जाएगा। पर उसके लिए एक गुरु की ज़रूरत पड़ती है जो हमें मार्गदर्शन दे सके, हमें सही रास्ता दिखा सके और हमारी उंगलियों को पकड़ के हमें चला भी सके। जैसे माँ अपने बच्चों को चलाती है उसी तरह से हमें हमारे गुरु चलाते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।